2024 के रण में कहीं कांटे की लड़ाई तो कहीं दिग्गजों की साख दांव पर है। अब तक लोकसभा के रण में 5 चरणों को चुनाव संपन्न हो चुका है, तो वहीं छठवें चरण का मतदान 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होना है। बात यदि यूपी की करें तो छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर 162 धुरंधर मैदान में है। जिन 14 सीटों पर छठवें चरण में मतदान है, उनमें बीजेपी के पास अभी 10 सीटें हैं, जबकि 4 पर बीएसपी का कब्जा है। लेकिन इस बार सभी दलों के सामने कई नई चुनौतियां भी है, क्योंकि इस चुनाव में गठबंधन के साथ ही बदलने के साथ ही सियासी समीकरण भी बदले नजर आ रहे हैं। अब यूपी में 14 सीटों पर कौन प्रत्याशी किसको टक्कर दे रहा है और कौन कौन आमने सामने है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 5 चरण में 400 से ज्यादा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी छठवें चरण की है। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब छठे चरण की 14 सीटों के लिए घमासान तेज है। चौथे और 5वें चरण की तरह ही इस चरण में कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं और यही वजह है कि 14 सीटों पर मतदान के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई सीट शामिल है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लोकसभा के इस चरण में भी कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें 8 बार की सांसद मेनका गांधी, धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जगदंबिका पाल और लालजी वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। यूपी की जिन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, उनमें सुल्तानपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने मेनका गांधी को दिया टिकट। 8 बार सांसद रह चुकी हैं मेनका गांधी। सपा से यहां मैदान में हैं राम भुआल निषाद। बसपा से चुनाव मैदान में हैं उदराज वर्मा। मेनका गांधी सुल्तानपुर से 8 बार की सांसद हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीतती हैं, तो उनका नाम उन चंद सांसदों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो 9 बार सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपको बता दें कि मेनका गांधी की समाज के हर तबके में पकड़ मानी जाती है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी में मौजूद सांसद संगम लाल गुप्ता, सपा से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट कुंडा के विधायक राजा भैया के प्रभाव की सीट मानी जाती है। राजा भैया ने इस बार अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा है। फूलपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने प्रवीण पटेल को दिया है टिकट। मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटा। प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा से 3 बार के विधायक हैं। सपा से अमरनाथ मौर्य दे रहे हैं कड़ी टक्कर। बसपा ने जगन्नाथ पाल को दिया है टिकट। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भी इस बार सपा बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला है, तो वहीं बीएसपी भी सीट पर कांटे की टक्कर दे रही है। बीजेपी और बसपा ने दोनों पारिवारिक विरासत के नाम पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से बीजेपी के नीरज त्रिपाठी मैदान में हैं। बसपा ने उज्जवल रमन सिंह को दिया है टिकट। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने बसपा छोड़कर आए रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन से सपा के लालजी वर्मा मैदान में हैं। ने मुस्लिम प्रत्याशी कमर हयात को दिया है टिकट। श्रावस्ती लोकसभा सीट बीजेपी ने साकेत मिश्रा को दिया टिकट। सपा के राम शिरोमणि वर्मा मैदान में हैं। इस सीट पर बीजेपी ने साकेत मिश्रा को टिकट दिया है। साकेत पीएम मोदी के प्रधान सचिव और राम जन्मभूमि मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। उनका मुकाबला सपा के राम शिरोमणि वर्मा से है। राम शिरोमणि 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद हैं।
डुमरियागंज लोकसभा सीट भाजपा से चुनावी मैदान में है जगदंबिका पाल। इंडिया गठबंधन से भीष्म शंकर चुनावी मैदान में। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी नदीम मिर्जा को टिकट दिया। भाजपा के जगदंबिका पाल का मुकाबला इंडिया गठबंधन के भीष्म शंकर से है। जगदंबिका पाल 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के टिकट से सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार मैदान में हैं। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी नदीम मिर्जा को टिकट दिया है। बस्ती लोकसभा सीट बीजेपी ने 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी को टिकट दिया। सपा ने पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा। बसपा की ओर से लवकुश पटेल चुनावी मैदान में हैं। बस्ती लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर चौधरी वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं और यही वजह है कि सपा ने यहां से पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को टिकट दिया है। बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे हरीश द्विवेदी और बसपा की ओर से लवकुश पटेल मैदान में हैं। संत कबीर नगर लोकसभा सीट बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद को टिकट दिया। सपा के पप्पू निषाद, बसपा से नदीम अशरफ मैदान में। संत कबीर नगर सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद को टिकट दिया है। प्रवीण निषाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं। उनका मुकाबला सपा के पप्पू निषाद से है, तो वहीं बसपा से नदीम अशरफ मैदान में है। लालगंज लोकसभा सीट बीजेपी ने नीलम सोनकर, सपा से दारोगा प्रसाद सरोज, बसपा से प्रोफेसर इंदु चौधरी। लालगंज लोकसभा सीट का मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। 2019 में विपक्ष का कब्जा था। यहां बीजेपी ने नीलम सोनकर, सपा से दारोगा प्रसाद सरोज और बसपा से असिस्टेंट प्रोफेसर इंदु चौधरी मैदान में हैं। मछली शहर लोकसभा सीट बीजेपी से बीपी सरोज, सपा ने प्रिया सरोज, बसपा से कृपा शंकर सरोज। मछली शहर लोकसभा सीट पर सपा बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। यहां से बीजेपी ने 2 बार सांसद रह चुके बीपी सरोज पर फिर भरोसा जताया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बसपा की ओर से कृपा शंकर सरोज चुनावी मैदान में हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ, सपा से धर्मेंद्र यादव, बसपा से मशहूद अहमद। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार सपा बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद बने थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव में यहां बीजेपी के टिकट पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। उपचुनाव में बसपा सपा की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी। भदोई लोकसभा सीट भाजपा ने डॉक्टर विनोद बिंद को दिया टिकट। इंडिया गठबंधन टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी, बसपा से मैदान में हैं हरिशंकर चौहान। भदोई लोकसभा सीट पर भाजपा ने डॉक्टर विनोद बिंद को मैदान में उतारा है। बसपा ने ये सीट टीएमसी को दी है और उसने पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव मैदान में हैं। जौनपुर लोकसभा सीट बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को दिया टिकट। सपा की ओर से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे चुनाव। बसपा ने श्याम सिंह यादव को बनाया है प्रत्याशी। जौनपुर लोकसभा सीट भी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस सीट से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह मैदान में हैं, जबकि सपा की ओर से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा से श्याम सिंह यादव उम्मीदवार हैं। यहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद लड़ाई 2 तरफा हो गई है। छठे चरण की 14 सीटों पर चुनावी मैदान में 162 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। आपको बता दें कि जिन 14 सीटों पर छठवें चरण में चुनाव हैं, उनमें 2019 के चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा, 4 पर बसपा, 1 पर सपा जीती थी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।